नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घनश्याम आयुर्वेद डायरी में। दोस्तों, हम आज आपको जिस रसायन के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका नाम है चंद्रकला रस। चंद्रकला रस शुद्ध पारा, शुद्ध ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, मोती पिष्टी, ढोका, कुटकी, गिलोय सत्व, पित्त पापड़ा, खास, छोटी पीपर, श्वेत चंदन, अनंत मूल, बंसलोचन इत्यादि चीजों में को लेकर के मुनक्का की 7 भावनाएं दे करके 1 तोला कपूर मिला करके चने के बराबर गोलियां बनाकर छाया में सुखा ले। 1 से 2 गोली सुबह शाम ठंडा जल, दाड़िमा वाले अनार का रस, उसी रासव अशोकारिष्ट या पेठे के स्वरस से दिन में 2 बार दें। यह रस रसायन समस्त पित्तज और वात पित्तज रोगों का नाश तथा आंतरिक एवं बाह्य दाह को शांत करने वाला है। शरद ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में यह विशेष उपयोगी है। यह रस ज्वर, अंतर्दाह, प्यास की अधिकता, जलन, तापमान की अधिकता, श्वेताधिक्य, रक्तचाप, वृद्धि, हृदय की दुर्बलता, घोर संताप, भ्रम, मूर्छा, स्त्रियों का श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, रक्त पित्त काममन और मूत्र किच, पांडु, कामला रोग का नाश करता है। चंद्रकला रस का विशेष प्रभाव रक्त वाहिनी नाड़ी तथा रक्त संचालिनी क्रिया पर होता है। रक्त में जब दूषित पित्त मिल जाता है, तब रक्त का दबाव बढ़ जाने से भीतर जलन होना, शरीर के ऊपरी भाग में भी गर्मी मालूम पड़ना, चक्कर आना, मूर्छा होना, रक्त विकृति तथा रक्त वाहिनी नाड़ियां कमजोर हो अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा कर देती हैं। ऐसी अवस्था में रक्त वाहिनी नाड़ी, दूषित पित्त तथा रक्त को सुधारने के लिए चंद्रकला रस या का प्रवाल पिष्टी के साथ मधु में मिलाकर या मौसम्बी रस के साथ उपयोग करना बहुत गुणकारी है। जलन के साथ थोड़ा पेशाब होना, पेट में दर्द, मूत्र नली में दाह तथा अंतर्दाह होना, ऐसी स्थिति में चंद्रकला रस का उपयोग यौछार और मिश्री चूर्ण के साथ करने से विशेष लाभ होता है। मंदाग्नि के कारण अमाशय में कच्चा अन्न, अपरिपक्व अन्न रह जाने से कुछ दिनों के बाद उसमें विषाक्त गैस उठती है और इसका ऊर्ध्वमान होता है। एवं मस्तिष्क में भी इसके विकार का असर पहुंचता है, जिससे धीरे धीरे कभी कभी चक्कर, बेहोशी आदि उपद्रव हो जाते हैं। यह विषाक्त गैस वाष्प रक्त को दूषित कर ज्वरादिक उपद्रव भी उत्पन्न कर देती है। इन उपद्रवों को दूर करने के लिए चंद्रकला रस का त्रिफलाक्वाथ के साथ उपयोग किया जाता है। रक्तचाप में जब पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्त में उफान उत्पन्न होता है, तब रक्त ऊपर की ओर चलता है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यथा दोनों आंख लाल हो जाना, मुंह लाल हो जाना, कुछ गंभीर सा हो जाना, मस्तिष्क की सिराएं ऊपर, कपाल पर रक्त की मोटी सिराएं उभर आना, दाह और चक्कर उत्पन्न होना, अंट संट बोलना, ज्वर हो जाना, रक्त वाहिनी सिराओं का मोटा हो जाना आदि। इस तूफानी रक्त के दौरे के लिए चंद्रकला रस को मोती पिष्टी के साथ देने से बहुत सरलता के साथ नीचे उतार देता है तथा पित्त को शांत करते हुए दूषित रक्त को भी सुधार देता है। ज्वर में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी इससे रोगी बेहोश भी हो जाता है।
आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, कपाल की नसें तन जाती हैं और खून उभर कर आने से दर्द होने लगता है। इससे रोगी बार बार गर्दन चलाता है। बार बार गर्दन चलाने से कुछ आराम अनुभव होता है। सिर का दर्द इतना तेज होता है मानो कि कोई हथौड़ा मार रहा हो या भाला से खोद रहा हो। रोगी व्याकुलता से बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसी भयंकर अवस्था में सन्निपात की जो उचित दवा हो वह तो करें ही, किंतु उसके साथ चंदकला रस भी सार्ववादिम या परपटाटी क्वाथ को हिम विधि से बनाकर उसके साथ देते रहने से इन बढ़े हुए दोषों को शीघ्र शांत कर देता है। शरीर में गर्मी विशेष बढ़ जाने से देह में जलन, सिर में दर्द तथा आंखें लाल होकर नाक मुंह आदि से रक्तस्राव होने लगता है। गर्मी के कारण रक्त बिल्कुल पतला हो जाता है। कभी कभी यह स्राव रुकना कठिन हो जाता है। ऐसे लक्षण में चंद्रकला रस 1 गोली, पीपल की लाख 1 रत्ती, चंद्रपौल पुटी 1 रत्ती, मिश्री 1.5 रत्ती 1.5 मासे में मिला दूध के साथ ऊपर से उसी रसों या वसारिष्ट बराबर जल मिलाकर पिलावें। राजयक्षमा की दूसरी अवस्था में खांसी विशेष हो, ज्वर की मात्रा भी अधिक हो, रक्त वमन हो, छाती में दर्द, कमजोरी बराबर बढ़ती ही जाए, ऐसी अवस्था में रक्तस्राव को रोकना तथा केवल रोगी की शक्ति की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है। इसके लिए चंदकला रस 1 गोली, प्रवाल चंद्रपुटी 1 रत्ती, गिलोय सत्व 4 रत्ती में मिलाकर दाड़िमा वले अथवा दाड़िमा शरबत अनार के साथ देने से पूर्ण फायदा होता है। रक्त पित्त में पित्त की तीक्ष्णता के साथ रक्तवाहिनी नाड़ियों की सैस्मिक कला विकृत होकर फूट जाती है, फिर उसके द्वारा रक्त बहने लगता है। जब रक्त मुंह और नाक के मार्ग से निकलता है, यह रोग कभी स्वतंत्र रूप से और कभी उपद्रव रूप से भी हो जाता है। यदि इस रोग के साथ उदर में वेदना, दर्द होकर वमन द्वारा रक्त गिरना, साथ ही देह में जलन, प्यास, पेट में जलन आदि पित्त प्रकोप जन्य लक्षण हो तो चंद्रकला रस का वासा, दूर्वा, कुष्मांड, आंवला इनमें से किसी एक के स्वरस तथा मिश्री में मिलाकर उपयोग अवश्य करें। इससे बहुत फायदा होता है। रक्त पित्त में जैसे पुरुष वर्ग में आजकल प्रतिदिन प्रमेह तथा शुक्र विकार की वृद्धि होती जा रही है, उसी प्रकार स्त्री वर्ग में भी रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, अत्यार्तव, रजह कृच्छता आदि व्याधियों की बाढ़सी आ गई है। स्त्रियों के गर्भाशय, बीज कोष या अपत्य पथ यौन में किसी प्रकार की विकृति के कारण दर्द के साथ मासिक धर्म होने या विशेष मात्रा में रजस्राव होने से रक्त प्रदर आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें भी पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्त विकृत हुआ रहता है, अतः हाथ पांव में जलन, शरीर कमजोर होते जाना, उठने बैठने में आंखों के सामने चिंगारियां फूटना, चक्कर या अंधेरी आना, भूख कम लगना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी स्थिति में चंदकला रस और पीपल की लाख का चूर्ण के साथ अशोक की छाल के क्वाथ अथवा अशोकारिष्ट के साथ बराबर जल मिलाकर देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। पित्तजन्य प्रमेह में पित्त से उत्पन्न होने वाला अथवा पित्त प्रधान प्रमेह कई तरीके के होते हैं। उनमें काल में जिसमें काला पेशाब होता है, नील में जिसमें नीले वर्ण का पेशाब होता है, हरिद्र में जिसमें हल्दी के समान पीला पेशाब होता है। इन रोगों में पित्त की तीक्ष्णता से सर्वांग दाह, पूरे शरीर में जलन, प्यास की अधिकता यानी बार बार प्यास लगना, पेशाब की मात्रा की कमी,
किंतु पेशाब अधिक होना, कंठ सूखना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी दशा में चंद्रकला रस आंवला स्वरस के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। इसमें पित्त की तीक्ष्णता कम होकर रक्त स्थित और त्वचा स्थित दाह कम हो जाता है और धीरे धीरे इसमें होने वाले उपद्रव भी शांत होने लगते हैं। इस रसायन में कज्जली विकासी फैलने वाली और रसायन है। ताम्र पित्त सारक और पित्त स्थान को शक्ति प्रदान करने वाला तथा यकृत में भी अधिक पित्त स्राव को रोकने वाला है। अभ्रक रसायन एवं सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करने वाला पित्त सामक और वातवाहिनी नाड़ियों के क्षोभों को नाश करने वाला तथा वात सामक है। नागर मोथा आम को पचाने वाला तथा मूत्र लाने वाला है। केवड़ा मूत्र तथा दाह शांत करने वाला है। शतावरी शक्तिवर्धक और मूत्र लाने वाली है। कुटकी पित्त साव करने वाली और यकृत को शक्ति देने वाली तथा ज्वर नाशक है। गुड़ुची गुलो सत्व पित्त और दाह सामक तथा मूत्र लाने वाला है। पिपली रसायन है। चंदन मूत्रल और दाह नाशक है। मुनक्का पित्त सामक हृदय को बल देने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला तथा दाह नाशक है। वंशलोचन शीतवीर एवं शक्तिवर्धक द्रव्य है। इन सब द्रव्यों के सम्मिश्रण एवं भावना के संयोग से यह रस अतीव समगुण संपन्न बन जाता है। पित्त प्रधान विकारों में इसका प्रचुर प्रयोग प्रचलित है। चंद्रकला रस एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से शरीर में गर्मी, शरीर में जलन कहीं भी हो शांत हो जाती है। चंद्रकला रस का प्रयोग करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।